जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज पेरियार ललन सिंह यादव जी की जयंती है। उनकी जयंती की आप सभी को मैं बधाई देती हूँ लक्ष्य संगठन की तरफ से। पेरियार ललन सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में झिंझक स्टेशन है, वहीं पास में कठारा गांव है। तो किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम गज्जू सिंह और माताजी का नाम मूला देवी था। इनका परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों से मुक्त था। इन्होंने मिडिल तक की परीक्षा पास की थी और आगे इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी भी की। इसके बाद मुरैना में ये पुलिस में भर्ती हो गए। वहाँ पर इन्होंने काम किया और कर्मचारियों का एक संगठन बनाया 1946 में, जिसमें एक किताब लिखी इन्होंने, सिपाही की तबाही। और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत महान कार्य किए। दक्षिण भारत के जो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी सच्ची रामायण। तो उसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके पक्ष में किया, क्योंकि उस किताब को छपाने में पूरे देश में बहुत विवाद हो रहा था। तो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मुकदमा लड़े और बाकायदा वो जीते। ये एक बहुत बड़ी घटना है और सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा कि सच्ची रामायण जो है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने किताबें भी लिखी बहुत सारी, जैसे शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। कुछ नाटक भी लिखे, जैसे शंभूक वध, अंगुलीमाल, एकलव्य, नागयज्ञ, संत माया बलिदान जैसे। और जीवन पर्यंत ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते रहे। इन्होंने प्रेस भी बनाया, किताबें छापने का भी काम किया, लिखने का भी, पढ़ने का भी काम किया। इनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिससे ये बहुत बागी हो गए और ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये जो हिंदू व्यवस्था में कुरीतियां व्याप्त थीं, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। एक घटना मैं बताना चाहूँगी इनके जीवन की, कि इनके पिताजी जिनका नाम गज्जू सिंह था, वो आर्य समाजी थे और बाजार का दिन था। वो जनेऊ पहनते थे। तो कुछ जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे, जिन्हें ये गवारा नहीं था कि ये जनेऊ पहने, एक पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, इसके बाद भी ये जनेऊ पहने, तो उन्होंने इनके पिताजी को भरे बाजार में छाती पे चढ़ के जनेऊ तोड़ा था, जिससे ये काफ़ी झकझोर गए। और इतना बड़ा अपमान इन्होंने अपने पिताजी का सहन किया और इन्होंने जीवन भर इस ऊंच नीच की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया। लेकिन दुख होता है कि हमारे पिछड़े भाइयों को इनके बारे में, इतने महान कृतित्व के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज की सरकारें भी आईं, लेकिन वो इनसे प्रेरित नहीं हो पाए शायद, और वो आज भी उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। तो हम उन्हें बार बार याद करते हैं और उनके मार्ग पर चलने के लिए बहुजन समाज को कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो इनके बताए हुए मार्ग पे चलें
और तमाम अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच को त्यागें, छोड़ें और शिक्षा, करुणा, मैत्री, समता, भाईचारा, समानता को अपनाएं। तो साथियों, एक बार फिर उनकी जयंती की आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं। विदा चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।